कबीर गुरु को तजे भजे जो आना, ता पसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु का तो 8 सितंबर को आप लोग जन्मदिन मनाते हो, इन आश्रमों में अवतरण दिवस मनाते हो। और पूजा किसकी कर रहे हो? भगवान मानकर किसका प्रकट दिवस मना रहे हो? जून के महीने में उस कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो का। तो परमात्मा कहते हैं गुरु को तजे, यानी गुरु को परमात्मा के रूप में ना मानकर किसी दूसरे को भजना, उसकी पूजा करना। कहते हैं वो तो पशु हैं, उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। परमात्मा कह रहे हैं अगर गुरु और भगवान अगर दोनों आपके सामने आके खड़े हो जाएं, वैसे गुरु के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है, लेकिन गुरु सतगुरु रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए अपने आप को परमात्मा से भिन्न बताते हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी हम तुच्छ बुद्धि जीवों की तुच्छ बुद्धि को देखते हुए स्वयं को कबीर परमात्मा से अलग बताते हैं, उनका दास बताते हैं, उनका भेजा हुआ नौकर बताते हैं, जबकि यथार्थ में सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं। लेकिन वो सीधा सीधा कह दे कि मैं कबीर हूं, तो कोई भी उनकी बात को इतनी आसानी से नहीं मानेगा, मन में 100 प्रकार के उनके प्रति दोष पैदा कर लेगा। और गुरु के किसी भी वचन पर दोष पैदा होने का मतलब है अपनी भक्ति बर्बाद करना। इसलिए वे अपने आप को कबीर भगवान का दास कहते हैं, उनसे अलग दर्शाते हैं। और ये नियम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जब भी वो परमात्मा धरती पर आता है तो परमात्मा किसी अन्य को बताकर ही ज्ञान देता है, भक्ति करवाता है। जैसे 650 साल पहले किया, द्वापर में किया, त्रेता में किया, सतयुग में किया और वर्तमान में कर रहे हैं कि जब वो परमात्मा धरती पर आता है तो अपने से अन्य किसी और को भगवान बताकर ही भक्ति करवाता है। सुनिए गुरुदेव के मुख कमल से। परमात्मा आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं तुम जिस क्रिया को कर रही है फाइनल नहीं है। इस क्रिया के इस क्रम के साथ साथ आपने एक आवश्यक कार्य भुला रखा है, परमात्मा की भक्ति का। आप पे आवे हैं, आप पे भगवान की में, आप पे परमात्मा है और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित करते हैं। क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीद छुपाई, उस परम पिता उस समर्थ परमात्मा ने तेरे ऊपर रीझ के यानी प्रसन्न होकर तेरे को माँ के पेट से बाहर निकाला। जब तू रो रहा था, तड़प रहा था और वचनबद्ध हो रहा था कि भगवान मैं कसम खाता हूँ आपको आपकी भूल नहीं पड़ेगी, मैं आपकी भक्ति किया करूँगा। अरे फिर बार आते भूल गया। उसके लिए क्या बताते हैं? उस समर्थ की रीझ छुपाई, इब कुल कुटुम से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार थे। कहते हैं तब तू ये दिक्कत न बेटा बेटी कार को ठीक भगवान दिखाई ना देता। तो क्या बताते हैं कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई, जिस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरे को सकुशल माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया, उसको भूल कर तू भी एक दूसरे पर आश्रित हो गया है। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है, इतनी कमाई करती है, फलाना करती है, और भूल गया भगवान को। तो आज भी सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान होते हुए भी अपने आप को कबीर जी का दास कहते हैं, उनका प्रतिनिधि कहते हैं, उनका नौकर कहते हैं, ताकि हम उनके सत्संग सुने। और धीरे धीरे सत्संग सुनेंगे, बुद्धि खुलेगी, तो एक दिन हम उनको कबीर के रूप में भी स्वीकार करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। आप और हमारी आंखें खोलना चाहते हैं गुरुदेव। गुरु के प्रति आपका कितना भाव होना चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए, गुरु का कितना महत्व है। कहते हैं एक तरफ आपका गुरु खड़ा है, एक तरफ सतगुरु रामपाल जी खड़े हैं, और एक तरफ यदि वो भगवान भी आ जाए जिसको आप भगवान मानते हो, दाढ़ी मूछ वाले को, कबीर जी को, अगर दोनों आपके सामने आके खड़े हो जाएं तो कहते हैं आप सबसे पहले किसके पैर छुओगे, किसके पैरों में गिरोगे? बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए, कि मैं तो अपने गुरु जी के ही चरणों को स्पर्श करूंगा, दंडवत करूंगा।
जिन्होंने मुझे आकर भगवान की जानकारी दी, अन्यथा मैं तो जानता भी नहीं था भगवान कौन है। तो मेरे लिए तो मेरा गुरु ही भगवान है, जिन्होंने भगवान की जानकारी दी, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया। और केवल अपने गुरु को ही दंडवत करना है, गुरु को ही महत्व देना है। गुरु के बाद में यदि फिर आपने उस भगवान को भी दंडवत कर लिया या हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर लिया, या आपने यदि उसकी तरफ देख भी लिया, तो भी आप फेल हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। ये नियम है भक्ति का। खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनिए। गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे, क्योंकि यहां तो हमारी रिहर्सल करवाई जा रही है, हमसे अभ्यास करवाया जा रहा है कि अपने गुरु को हम कितना महत्व दें, कहीं हम त्रिकुटी पर मार ना खा जाएं अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखकर। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और मान लो वहां पर एक तरफ तो ये दास खड़ा है और दूसरी तरफ कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आके खड़ा हो जाए, यानी जो हम फोटो में चेहरा देखते हैं दाढ़ी मूछ वाला, यदि वो फोटो से निकलकर और सामने आके खड़ा हो जाए गुरु जी के बराबर में, तो गुरुदेव कह रहे हैं केवल आपने अपने गुरु को ही दंडवत करना है, अपने गुरु के पैरों में पड़ना है। यदि उधर झांक भी लिया, गुरुदेव कह रहे हैं यदि आपने उधर झांक भी लिया, किसकी तरफ? वो दाढ़ी मूछ वाले भगवान की तरफ। यदि आपने उधर दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की तरफ झांक भी लिया, यानी देख भी लिया, दंडवत करना तो बहुत दूर है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना तो बहुत दूर है। यदि आपने उसकी तरफ देख भी लिया अपने गुरु जी के अलावा, और आप में जरा भी उसके प्रति भगवान वाला भाव आ गया, क्यों हो कबीर भगवान भी आ गए क्या? गुरु जी कहते हैं उसी समय रिजेक्ट, नीचे पटक दिए जाओगे। और फिर गुरुदेव कह रहे कि यहां भी ऐसा ही है। कहां? वर्तमान में, धरती पर। तो इसीलिए तो हम सत्सेवकों ने अपने गुरु के अलावा सभी फोटों को घर से बाहर निकाल दिया, ताकि हम त्रिकुटी पर बस सकें। आज वर्तमान में हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी लगन हमारे गुरुदेव भगवान में हो जाए। और जब यहीं पे हम ये रिहर्सल कर लेंगे अपने गुरु को कबीर मानने वाली, तो त्रिकुटी पर चाहे लाख कबीर प्रकट हो जाओ, हमारा उधर भाव ही नहीं बनेगा, आस्था ही नहीं बनेगी, हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो वो रिहर्सल यही कर ली जीते जी। और मरने के बाद परमात्मा कहते हैं सौपन जैसा होगा, जैसे भाव तुम्हारे आज हैं वैसे तुम्हारे उस समय होंगे। तो फिर हम फैल नहीं हो पाएंगे। तो सुनिए गुरुदेव का सत्संग और समझिए गुरुदेव के संकेत को। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। वहाँ मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहाँ भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंदियों मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहाँ पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो वहाँ गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, यानी जो गुरु हैं वो तो भगवान से भी बड़ा है। अगर आप किसी को भगवान मानते हो गुरु के अलावा, पहली बात तो अपने गुरु के अलावा किसी और में भगवान देखना, किसी और को भगवान कहना या किसी और को भगवान मानना, ये भगत की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी मूर्खता। और मान लो आपने मान भी लिया, तो परमात्मा क्या समझा रहे हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, उस तेरे गोविंद से, उस तेरे कबीर से, उस तेरे भगवान से, फिर भी गुरु ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि आज हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है? गुरु। हमें सतलोक ले जाने की तैयारी कौन करवा रहा है? गुरु। हमें संकटों से कौन उबार रहा है? गुरु। हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति कौन कर रहा है? गुरु। हमें प्यार कौन दे रहा है? गुरु। क्यों? क्योंकि गोविंद खुद ही गुरु बनकर आता है, अन्यथा उनके अलावा कोई गुरु की भूमिका धरती पर नहीं निभा सकता, सच्चे गुरु की। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। गुरुदेव कह रहे हैं सत्संगों को आधार बनाकर थोड़ा चिंतन मनन कर। हरि सुमरे सो रह गए और गुरु भजे होए पार। कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जा,
कहे कबीर जब गुरु रूठ गया तो हरि नहीं होत सहाय। इसलिए हमने किसी भी हाल में अपने गुरुदेव भगवान को रुष्ट नहीं करना, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को नाराज नहीं करना। और गुरुदेव नाराज कब होंगे? जब इनके अलावा हम किसी और को भगवान मानकर पूजेंगे तो ये तो नाराज हुए बैठे हैं भाई।